एक गांव में रमेश अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहा करता था। वह दोनों सब्जियां और फल की खेती करते थे, जिससे उनका परिवार चलता था। वे दोनों खूब लगन से खेती किया करते थे और लक्ष्मी घर जाकर देवी माँ की पूजा किया करती थी। एक दिन वे दोनों इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि रात हो जाती है। तभी रमेश कहता है, अरे लक्ष्मी, आज तुमने अभी तक देवी माँ की पूजा नहीं की, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं रमेश जी, आज काम में बहुत व्यस्त हो गई। कब रात हो गई पता नहीं चला। मैं अभी जा रही हूँ, आप भी चलिए। लक्ष्मी, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मी वहां से चली जाती है। देवी माँ की पूजा करने लगती है। उसके बाद वह खाना बनाने लगती है। ऐसे ही इनका जीवन चल रहा होता है। तभी एक दिन ये दोनों अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। तब तक एक आवाज़ सुनाई पड़ती है इन्हें। क्या आपको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी? हाँ, मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। तब ये दोनों उस आवाज़ की तरफ चलते हैं। कुछ दूर जाकर देखा तो इन्हें एक परिवार सड़क पर बैठे हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर ये दोनों उनके पास जाते हैं। और जाते ही रमेश ने पूछा, अरे अरे, क्या हुआ? आप लोग रो क्यों रहे हो? हमारे गांव में एक नई बीमारी फैल गई है और उसी बीमारी का शिकार मेरे पति हो गए हैं। इन्हीं को दिखाने मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। वहाँ और भी लोग रोते हुए जा रहे थे। हॉस्पिटल में ये सब देखकर लक्ष्मी डर जाती है। अरे चलिए रमेश जी, इस गांव में बीमारी सबको हो गई है। यहाँ रुकने पर हमें भी बीमारी हो सकती है। इतना सब देखने के बाद वे दोनों इस गांव से अपने गांव में चले जाते हैं। लक्ष्मी और रमेश दोनों अपने कामों को फिर से करने लग जाते हैं और रोज की तरह यह सुबह काम करने जाते और शाम को काम करके लौट जाते। घर और उनके बगल के गांव में वह नई बीमारी से महामारी हो रही थी। तब रमेश कहता है, लक्ष्मी, हमें अपने बगल के गांव में जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं रमेश जी, अगर हम जाएंगे तो हमें भी वह बीमारी हो जाएगी और हमारी खेती बड़ी कौन संभालेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। लक्ष्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चलो, उनकी मदद करते हैं। लक्ष्मी रमेश को कुछ नहीं बोल सके और वह दोनों अपने गांव के बगल गांव में चले जाते हैं, जहां बीमारी फैली थी और जहां पर लोग मरने मरने को हो रहे थे। ये दोनों जाते हैं तो उसे गांव में देखते हैं कि उसे गांव में बहुत कम इंसान बचे हुए थे। ये सब देखकर लक्ष्मी और रमेश पहले से ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि यह बीमारी हमें भी हो सकती है। बहुत जल्द हमें बचाने के लिए यहाँ से सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने गांव में, और कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर आनी पड़ेगी जो इस बीमारी से बचा सके। यह सोचकर दोनों उसे गांव से चले जाते हैं और अपने गांव में फिर से जाते हैं। और इस बीमारी से बचने के लिए यह दोनों अपने घर के कामों को छोड़कर सिर्फ दवाइयाँ खोजने में लग जाते हैं, जिससे उनकी खेती पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने 2 दिन कठिन परिश्रम करके दवाइयाँ खोजने की कोशिश की, पर इन्हें दवाइयाँ मिली नहीं। यह फिर से अपने घर वापस आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि उनके घर के पड़ोस में वह बीमारी फैल चुकी थी, जिससे यह और घबरा जाते हैं। और कुछ ही दिनों में रमेश को वह बीमारी हो जाती है, जिससे रमेश ज़मीन पर गिर पड़ता है। और तभी लक्ष्मी रमेश को गिरे हुए ज़मीन पर देखती है और लक्ष्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हाय राम, इन्हें भी वही बीमारी हो गई। तभी लक्ष्मी अपने घर में जाती है और देवी माँ की खूब पूजा करने लगी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। लक्ष्मी प्रार्थना करने लगी और ज़ोर ज़ोर से सिर पटकने लगी देवी माँ के पाँव में। ऐसे करते करते वह बेहोश हो जाती है। फिर वह जब होश में आती है तो देखती है कि उसके खेत में खूब चमकते चमकते सब्जियाँ और फल लगे हैं। लक्ष्मी ने ऐसा पहली बार देखा। उसके खेत का ऐसा चित्र तभी लक्ष्मी अपने खेत को और आगे बढ़ती है और फल को लेकर अपने पति को खिला देती है, जिसे उसका पति पूरी तरह से बीमारी से सही हो जाता है। और तभी लक्ष्मी सब कुछ अपने पति रमेश को बताती है और ऐसे वो लोग सभी बीमार लोगों को सही कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।